वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो देखेंगे हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास में है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2, और आपको बिंदु गिवन है 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपका बेसिकली होता है y माइनस y1 इक्वल टू वही mx माइनस x1, तो x माइनस x1। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है आपका अभिलंब का समीकरण, तो हम अभिलंब का समीकरण भी लिख रहे हैं, वही इसी फॉर्म में लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। साथ में जो आता है वो ढाल आती है, और दोनों की ढाल आपको लिखनी है। तो स्पर्श रेखा की भी ढाल होगी तो अभिलंब की भी ढाल होगी। देखिए स्पर्श रेखा की ढाल बेसिकली dy अपॉन dx आपकी स्पर्श रेखा की ढाल होती है, और अभिलंब जो होता है वो स्पर्श रेखा की लंबवत होता है। और लंब होने का प्रतिबंध आपने 11th में पढ़ा था m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर इसकी ढाल पता है तो इसकी ढाल हो जाएगी -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी रेखा का समीकरण चाहिए तो सर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। एक तो आपको चाहिए बिंदु और दूसरा चाहिए ढाल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर आपको समीकरण चाहिएगा तो आपको सबसे पहले एक तो बिंदु की जरूरत होती है, और दूसरा एक आपको ढाल की जरूरत होती है। ढाल का मतलब है बेसिकली dy अपॉन dx। तो देखिए अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2, और बिंदु 1,1 पर, बिंदु ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालना है, तो हो जाएगा 2/3। तो 2/3 को आपने आगे भेजा तो x 2/3 में से हो गया 1 कम, प्लस y सेम 2/3 आपने भेजा आगे, तो y 2/3 में से 1 हो गया कम, और y का क्या होता है सर dy बाय dx इक्वल टू 2 का हो गया सर 0। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से 2/3 y 2/3 में से 1 गया तो माइनस का 1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू ये वाला इस तरफ आया तो माइनस का 2/3 x माइनस 1/3। 2/3 से 2/3 आपका क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ से हो गया देखो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 1/3 y की पावर माइनस 1/3। तो यहाँ से dy अपॉन dx हो गया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई, अगर ये -1/3 पावर में सपोज हम इसको लिख रहे हैं माइनस एक्स बाय वाई की पावर 1/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -1/3। अगर इसको उल्टा करें तो लिख सकते हैं सर -y बाय एक्स की पावर 1/3। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा 1 पॉइंट्स दे रखे, तो 1 पे ये dy बाई dx क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो dy बाई dx जो है 1 पे हो जाएगा -1 अपॉन 1 की पावर 1/3, मतलब आंसर इज -1। तो आपका dy बाई dx ढाल आ गया, बिंदु आ गया, तो समीकरण तो बिल्कुल आ ही गई है। तो देखिएगा समीकरण भी लिख लेते। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा के समीकरण की बात कर लेते। तो स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला हमारे पास में है y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास में 1 है, dy अपॉन dx भी मेंशन है -1 है, x -1। तो आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, तो आंसर देखेंगे हम y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 1। तो आपका आंसर यहाँ से हो रहा है सर, क्या हो रहा है आंसर x प्लस वाई इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट स्पर्श रेखा का, जब भी आपको समीकरण पूछेगा, समीकरण आपको ढंग से याद होनी चाहिए, तो आपका इजीली आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ भी सेम आपको ऐसे ही करना है, y माइनस 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, बिकॉज dy बाई dx -1 है, x -1, तो यहाँ से माइनस हो गया कैंसल। तो y माइनस 1 इक्वल टू x -1, माइनस से -1 भी यहाँ पर क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई सर x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये किसका समीकरण हो गया, अभिलंब का समीकरण। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एक स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण जब भी अगर बोर्ड में पूछा जाए, दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से क्लियर है तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूंगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ज्ञात हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ही करना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे हम। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है तो सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा की ढाल भी निकालनी आनी चाहिए। तो y का हो जाएगा सर dy बाई dx
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका हो गया 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 1, ये आपका सर आ गया dy बाय डी एक्स। क्लियर हो गई बात। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग से ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है रेखा इस रेखा के समांतर है। तो देखिएगा मैं आपको समांतर और लंबवत के केस समझा देता हूँ। जब दो रेखा समांतर होगी तो दोनों की ढाल समान होगी, मतलब m1 बराबर m2। और सिमिलर फॉर्म में अगर दो रेखा आपस में लंबवत है तो रिलेशन लगता है m1 m2 इक्वल टू -1। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको समांतर और लंबवत का केस हम डिनोट कर रहे हैं और ये आपने बिल्कुल 11th के अंदर बिल्कुल आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस रेखा के समांतर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। तो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में किसी भी रेखा को लेकर आओगे तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 9। तो यहाँ से m की वैल्यू बताओ तो m1 आपका हो गया, कितना हो गया m1 2। तो देखिएगा m1 अगर 2 है तो m2 भी कितना होगा 2, मतलब ये किस ढाल के बराबर होगी, ये dy अपॉन डी एक्स के इक्वल होगी। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो गई 2। तो जैसे ही अगर x की वैल्यू आपके पास में 2 आ रही है उस कंडीशन में आपको करना क्या है, 2 आते ही आपको इसी y वाले फंक्शन में रखना है। तो देखो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो कितना हो गया y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, मतलब y की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से आपके पास में बिंदु क्या आ गया, तो सर बिंदु आ गया 2,7। बिंदु भी है ढाल भी है तो बिल्कुल और बिल्कुल क्या आ जाएगा यहाँ से समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स x माइनस x1। तो यहाँ से देखो y माइनस y1 की वैल्यू 2 dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 2, x माइनस x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू आपके पास में यहाँ से हो जाएगी 2। क्लियर। यहाँ पर y1 की वैल्यू 7 है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा y माइनस 7 2x माइनस 4, तो आंसर 2x माइनस का y माइनस 4 प्लस 7, मतलब हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया जो इस रेखा के बिल्कुल और बिल्कुल समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इस रेखा के लंबवत है। तो देखिए लंबवत का केस क्या होता है उसको मैं ढंग से क्लियर कर लेता हूँ। लंबवत के केस में आपको क्या करना है, ये जो रेखा दे रखी है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, तो 5y इक्वल टू 15x प्लस का 13, तो y की वैल्यू हो गई देखो 3x प्लस 13/3। तो यहाँ से जो आपके पास में m1 की वैल्यू आई है वो 3 आई है और यहाँ पर केस लग रहा है लंबवत का। तो लंबवत के केस में m2 हो जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू क्या होता है सर -1। तो यहाँ से देखिएगा लंबवत का केस है इसीलिए बराबर नहीं किया, यहाँ समांतर का केस था तो 2 था तो 2 के बराबर ही रख दिया। लेकिन लंबवत के केस में मिस्टेक मत करना, dy अपॉन डी एक्स को यहाँ पर इक्वल करेंगे 3 के इक्वल मत कर देना, dy अपॉन डी एक्स को इक्वल करेंगे हम -1/3 के। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिल रहा है x माइनस 1 इक्वल टू -1/6, तो x की वैल्यू हो गई -1/6 प्लस 1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई सर 5/6। तो x की वैल्यू अगर 5/6 है तो y की वैल्यू यहीं से क्वेश्चन से फाइंड हो जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो y बराबर हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 5/6 प्लस 7। तो ये हो जाएगा आपका 25/36 माइनस 10/6 प्लस आपका 7। तो यहाँ से देखिएगा 36 आपका आ गया एलसीएम, 25 माइनस हो गया 6 और ये हो गया आपका 60 प्लस 7। तो यहाँ से बताइए कितना आ रहा है 25 36, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया 7 32 माइनस 60 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर हमने एलसीएम में मिस्टेक कर दी, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए। तो 36 को जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 4 हो गया 25 252। तो 252 में जैसे ही हम माइनस करेंगे 60, तो 60 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 192। ठीक है, यहाँ से कितना 252 है और 25 माइनस 60 आपके पास में आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास में 30 और ये 35 और 252 में से आपको माइनस करना है 35 की वैल्यू। तो यहाँ से हो गया 7
यहाँ से हो गया 5 और 3 हो गया 217, मतलब आपके पास में फाइनली आ रहा है 217 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ से अपने पास पॉइंट आ गए सर 5/6 डिवाइडेड बाय कॉमा 21736। तो देखिए बिंदु आ गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण इजीली निकल जाएगा। तो स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए अगेन आपको वही करना है, कौन सा कंसेप्ट, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, dy बाई dx आपका फाइनली आपका आ गया था -1/3 x माइनस x1 और y1 की वैल्यू ये रख देंगे तो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैंने और एक्स्ट्रा लिखे, इसको भी आप ढंग से समझ। एक्स अक्ष के समांतर होने का मतलब है थीटा इक्वल टू कितना होना, 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 मतलब tan कितना होना, 0, और tan 0 होता है 0। उस केस में, तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो dy अपॉन dx को किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ जो dy अपॉन dx आया था उसको इक्वल रखेंगे 0 के, फिर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। सिमिलर एक्स अक्ष के लंबवत कह दे तो थीटा इक्वल टू 90 और tan 90 होता है सर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अपरिभाषित, यानी कि dy बाई dx जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल, इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट से स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। दोनों अक्षों के साथ समान कोण मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, π/4 मतलब tan 45 कितना होता है 1। जैसे ही आप यहाँ पर 1 रखेंगे, dy अपॉन dx को 1 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपका समीकरण आ जाएगा एक स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल में मैंने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस चीज का। बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जब भी समांतर का केस आएगा दोनों को ढाल इक्वल करनी है। लंबवत का केस आएगा m1 m2 इक्वल टू -1 लगाना ना भूले। एक्स अक्ष के समांतर आएगा थीटा इक्वल टू 0, dy बाई dx को 0 के बराबर रखना है। एक्स अक्ष के लंबवत थीटा 90, dy बाई dx को इन्फिनिटी के बराबर रखना है। और दोनों अक्षों के साथ समान कोण मतलब थीटा 45 मतलब tan 45 1 मतलब dy अपॉन dx को सर इक्वल रखना है किसके, 1 के। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और स्पर्श रेखा का समीकरण का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखेंगे हम x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, t इक्वल टू π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर हम यहाँ पर बिंदु पहले फाइंड करते हैं। तो देखो t इक्वल टू π/2 पे क्या हो रहा है, तो π/2 पे x इक्वल टू a साइन क्यूब, t की जगह आ गया π/2, y a कॉस क्यूब, t की जगह आ गया π/2, साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू a, और y इक्वल टू सर कितना हो जाएगा, तो cos 90 0। तो सर हमारे पास जो बिंदु आ रहा है वो बिंदु आ रहा है सर a, 0। तो यहाँ से देखिएगा जब आपके पास में पॉइंट आ जाए उस केस के बाद आप निकालेंगे ढाल। तो देखिएगा क्वेश्चन में ढाल कैसे निकलेगी सर, ये तो dx x बराबर t में फंक्शन है, y बराबर t में फंक्शन है, कोई बात नहीं, प्राचल का क्वेश्चन है। तो dx बाई dt निकालो सर, सबसे पहले a साइन क्यूब t हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का सर होता है cos t। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा सेम dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dt में हो जाएगा a, और यहां से देखिएगा cos क्यूब t, cos क्यूब t का हो जाएगा सर 3 cos स्क्वायर t, और cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से हम सर dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dy अपॉन dx होता है dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, तो देखेंगे हम, वो है 3a cos स्क्वायर t माइनस का sin t डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t cos t। 3a से 3a कैंसिल हो गया, और कैंसिल क्या हो रहा है, cos से एक cos कैंसिल हो गया, sin से एक sin कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बच रहा है माइनस cos t डिवाइडेड बाय sin t। और जैसे ही सर यहाँ पर जैसे ही हम क्या रखेंगे t की वैल्यू π/2, तो देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू t इक्वल टू π/2 पे देखेंगे तो माइनस का cos π/2 डिवाइडेड बाय sin π/2। सर cos 90 0, sin 90 is 1, देन कितना आ गया आपके पास में टोटल 0। तो जैसे ही dy अपॉन dx 0 आ गया, यहाँ लिखेंगे हम स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाने के बाद y माइनस y1 की वैल्यू, तो पॉइंट्स हमारे पास में आए थे a, 0, तो y माइनस 0 dy अपॉन dx तो ऑलरेडी 0 है, और यहाँ से x माइनस x1 की वैल्यू a,
तो y इक्वल टू, ये तो 2 पूरा 0, तो ये y इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का टेंजेंट का स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से प्राचल का क्वेश्चन था, dx बाई dt निकालना, dy बाई dt निकालना, उससे dy बाई dx अगर आपने फाइंड कर लिया, t का वैल्यू पुट कर लिया, इजीली आप स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड कर लेंगे। नोट कीजिएगा, देखेंगे हम प्रूफ का और इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाला और सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो देखेंगे यहां से सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा ये दे रखी है, इस वक्र की ये सरल रेखा एक स्पर्श रेखा, मतलब इसको इस पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि ये इस वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो देखिएगा आपके पास में x अपॉन a की पावर है n, y अपॉन b की पावर है n इक्वल टू 1, डिवाइड बाई dx निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि स्पर्श रेखा की ढाल के बिना कोई काम नहीं होने वाला। बिंदु हमारे पास में है तो ढाल तो होनी चाहिए। देखो समीकरण निकालना है, बिंदु है तो साथ साथ उसके ढाल भी होनी चाहिए। तो देखिएगा बिंदु है तो ढाल कैसे निकलेगी, तो ढाल निकालने के लिए पावर आ गई n, आगे अवकलन किया x अपॉन a, पावर हो जाएगी n माइनस 1, प्लस यहाँ से n आगे y अपॉन b, पावर हो जाएगी n माइनस 1, और 1 का हो गया 0। लेकिन यहाँ एक चीज ना भूले, y का जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये dy अपॉन dx लगाना ना भूले, और 1 का हो जाएगा 0। तो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई, ये वाला टर्म उस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस का n x अपॉन a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये वाला टर्म n अपॉन y अपॉन b की पावर n माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में टर्म क्या आ रहा है उसको भी लिख लेते हैं हम, माइनस, तो माइनस आ रहा है यहाँ पर x अपॉन y की पावर n माइनस 1, और साथ में एक और टर्म ये b ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस b अपॉन a, और इसकी भी पावर n माइनस 1। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। dy अपॉन dx को a बाई b पे लेके के अपन सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही हमने dy अपॉन dx को a कमा b पे सॉल्व किया तो माइनस b अपॉन a की पावर n माइनस 1 तो था ही। यहाँ सर हम क्या रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे a, y की जगह रखेंगे b, n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए फाइनली अगर a अपॉन b इसको b अपॉन a करना है तो देखिएगा क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a की पावर n माइनस 1, उल्टा करेंगे b अपॉन a की पावर 1 माइनस n। तो यहाँ से क्या फर्क, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से क्या समझ आ रही है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो देखो यहाँ से आ रहा है dy अपॉन dx माइनस, तो ऐसा कैसा है b अपॉन a n माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, b अपॉन a की वैल्यू 0। तो यहाँ से आपका dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माइनस का 1। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि dy अपॉन dx सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेशन से हमने फाइंड किया, a और b की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिएगा हम वही स्पर्श रेखा का समीकरण लगाएंगे सर, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू b, dy बाई dx इज माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू आ गई a, तो y माइनस b इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमने ये वैल्यू लेकर आ गए उस कंडीशन में हमको करना ये है, गलती हो गई, शिट। दिक्कत कहाँ आई, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है प्रूफ करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन स्पर्श रेखा के समीकरण के सब कंसेप्ट आपको ढंग से बता दिए कि अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हैंडल करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण का प्रूफ करना है आपको
x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1 जो दे रखा है इसकी स्पर्श रेखा ये आनी चाहिए। तो बिल्कुल स्पर्श रेखा अगर समीकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए एक तो बिंदु चाहिए, तो बिंदु हमारे पास में है सर, और एक चाहिए सर इसकी ढाल। तो बिल्कुल ढाल निकलेगी dy अपॉन dx से। तो यहाँ सर 1 अपॉन a की पावर जो n है वो आपका कांस्टेंट है, x की पावर n का हो जाएगा n डॉट एक्स एन माइनस 1 अपॉन b की पावर n कांस्टेंट है तो n आ गया y की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन करना ना भूले, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका dy अपॉन dx की वैल्यू जो आएगी ये इसको इस तरफ भेजा तो यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन a की पावर n x n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय आएगा 1 अपॉन b की पावर n डॉट y n माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखेंगे b की पावर n ऊपर गई तो माइनस b की पावर n, a की पावर n, x की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1। सर इस dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो a, b पॉइंट पर लेकर आओ। तो पॉइंट पर हम लेकर यानी जहां पर x है वहां पर सर हम क्या रखेंगे, वहां पर हम सर रखेंगे a, और जहां पर y है वहां रखेंगे हम b n माइनस 1 n माइनस 1। क्लियर हो गई बात। तो दोनों में अगर n माइनस 1 पावर है उल्टा कर दिया तो उल्टा करने से पावर चेंज हो जाएगी। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस b की पावर n, a की पावर n डॉट ये अगर पावर ऊपर गया तो b 1 माइनस n और नीचे हो जाएगा a 1 माइनस n। तो यहाँ से देखिएगा n से n पावर कैंसल, n से n पावर कैंसल, तो dy अपॉन dx का सर वैल्यू आ गया माइनस b अपॉन a। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ढाल आपका रेखा का अगर आ गया है तो स्पर्श रेखा का समीकरण अब दूर नहीं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m का मतलब सर होता है यहाँ पर dy बाय dx। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से देखो y माइनस y1 की वैल्यू सर है b, dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस b अपॉन a, x माइनस x1 की वैल्यू है a। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना सर तो a को इस तरफ भेजो, y माइनस b इस तरफ है ही x माइनस a, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर ay माइनस ab, यहाँ से हो जाएगा माइनस का bx प्लस ab। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है और वो देखने को मिल रहा है, माइनस के bx को जब इधर भेजेंगे तो bx प्लस ay इक्वल टू माइनस का ab उधर गया तो ab और ab कितना हो गया सर 2ab। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 तो आपको यहाँ रखना ही है राइट हैंड साइड में। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, bx प्लस ay 2 को यहीं रहने दो, ab को डिवाइड कर दिया तो ab को जैसे ही डिवाइड करेंगे b से b सर क्या हो गया कैंसल, और यहाँ पर हो गया a से a कैंसल, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। अंतःखंड रूप में एक रेखा का इक्वेशन आ गया, लेकिन यहाँ 2 को हटाकर 2 यहाँ रखोगे तो अंतःखंड रूप में भी एक रेखा का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिला कि एक वक्र दे रखा था जिसका स्पर्श रेखा का समीकरण आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ और सिर्फ dy अपॉन dx वाला अगर इक्वेशन आपका ढंग से पता है, अगर आपको एक स्पर्श रेखा या अभिलंब के समीकरण की ढाल या समीकरण निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ढाल ज्ञात कर लो, dy अपॉन dx ज्ञात कर लो, बिंदु ज्ञात कर लो। अगर ये दोनों चीज अगर आपने फाइंड कर ली तो समीकरण इजीली आपकी हल हो जाएगी। तो बोर्ड में अगर स्पर्श रेखा का समीकरण आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चारों क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से देखिएगा, बिल्कुल आपसे dy अपॉन dx और समीकरण जो है आपको बिल्कुल हल होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच।